कहते हैं भगवान ने इस दुनिया में हर चीज एकदम परफेक्ट बनाया है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा मानना है भगवान ने एक ऐसी इनपरफेक्ट चीज को बनाया है जिसकी वजह से इस दुनिया में इनइक्वालिटी ने जन्म लिया। पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं, अमीर शौक से क्राइम करता है तो उसको जेल तक नहीं होती, और गरीब अगर मजबूरी में क्राइम करता है तो उनका सब कुछ छिन जाता है। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं बची। और पता है वो इनपरफेक्ट चीज कौन सी है? इंसान का दिमाग। यही दिमाग जब सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है तब वो हजारों जानों की कीमत का भी सौदा कर देता है। और फिर हमें देखने को मिलता है अहमदाबाद एयरप्लेन जैसा क्रैश। बारह जून 1:30 एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए तैयार थी। सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स अपनी जगह पे बैठ चुके थे और प्लेन उड़ने के लिए एकदम तैयार थी। प्लेन में टोटल 230 पैसेंजर्स थे, 12 क्रू मेंबर्स थे और उसमें से एक कैप्टन सुमित सब्रवाल जिनकी एज 55 साल थी और जिनको 8,200 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और एक को पायलट क्लिव कुंदर जिनकी एज 32 साल थी और जिनको 1100 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। एयर इंडिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ये मैसेज आता है, एयर इंडिया 171 अहमदाबाद टावर, रनवे 23 क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ, सरफेस विंड्स काम एट 3 नॉट्स, विजिबिलिटी 6 किलोमीटर्स, रिपोर्ट एयरबोर्न। और फिर प्लेन उड़ान भरने के लिए रफ्तार पकड़ती है और 1:38 पे AI-171 हवा में होता है। लेकिन फिर अचानक हवा में 625 फीट की ऊंचाई पे जाने के बाद ये नीचे की ओर आने लगी और टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद रनवे से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर आगे जाकर एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में क्रैश हो जाता है। दो 230 लोग जो अपने सपनों के साथ उड़ान भर रहे थे, उन्हें कहाँ पता था ये सिर्फ 30 सेकंड की उड़ान है। इस क्रैश के बाद 241 लोगों की जान चली गई जो प्लेन में थे और ऑलमोस्ट 39 लोगों की जो ग्राउंड पे थे। इस प्लेन में कितने लोगों की जाने गई इसका कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, लेकिन इस क्रैश में इकलौते इंसान जिनकी जान बची है वो है विश्वास कुमार रमेश, जो कि सीट नंबर 11A के इमरजेंसी एग्जिट रूम में बैठे थे। ये सब क्यों हुआ? इतना बड़ा एक्सीडेंट जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की लाइफ अफेक्ट हुई, आखिर हुआ क्यों? ये जानना शायद उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर एक प्लेन्स में एक ब्लैक बॉक्स होता है। वैसे होता तो ये ऑरेंज कलर का है, लेकिन इसका नाम ब्लैक बॉक्स है और इसमें 2 तरीके के डेटा स्टोर होते हैं, CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये सारे डेटा स्टोर होते हैं CSMU क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट में, और यही एकलौता एविडेंस है जो हमें ये बता सकता है कि 12 जून के उस फ्लाइट में क्या हुआ था। पर हमारे पास एक्सपर्ट की दी हुई कुछ थियरीज हैं जो शायद इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं कि फ्लाइट के साथ आखिरकार हुआ क्या था। देखो, थियरीज तो बहुत सारी हैं, बर्ड स्ट्राइक, पायलट एरर, फ्लैप गियर मिसकॉन्फ़िगरेशन, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है आज हम बस उसी की बात करेंगे, डुअल इंजन फेलियर। एरोप्लेन्स में दोनों इंजन फेल होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी दोनों किडनियां एक साथ फेल हो जाएं। बहुत ही रेयर और ऑलमोस्ट फेटल, पर इस फ्लाइट एक्सीडेंट में ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। और इस डुअल इंजन फेलियर के थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ और रीजंस हैं जिसकी वजह से डुअल इंजन फेलियर और भी ज़्यादा पॉसिबल रीजन लगता है इस प्लेन के क्रैश होने में। और उन रीजंस में सबसे इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। इस वीडियो में हम साफ देख सकते हैं कि रैट डिप्लॉयड था, और अगर ऐसा था तो रैट यानी रैम एयर टर्बाइन किसी भी प्लेन में तभी डिप्लॉय होता है जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाएं और प्लेन में किसी भी प्रकार का कोई पावर सोर्स ना बचा हो। तब ये रैट ऑटोमेटिक डिप्लॉय होके और एक टरबाइन की तरह घूम के प्लेन्स को बैकअप पावर देता है।
ताकि प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए टाइम मिल सके। लेकिन अफसोस, एयर इंडिया के इस फ्लाइट के पास उतना टाइम नहीं था। राइट का डिप्लॉय होना एक बहुत बड़ा सबूत है कि प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे या कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फेलियर हुआ था जिसकी वजह से प्लेन का पूरा पावर सोर्स बंद हो गया। और भी रीजंस हैं, जैसे पायलट और को पायलट का फ्लाइट एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से पायलट एरर होना तो मुमकिन ही नहीं है। और फ्लाइट का अचानक से 625 फीट ऊपर जाके नीचे गिरने लगना, ये सारी चीजें इसी थियरी को सपोर्ट करती हैं कि प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे। वैसे तो प्लेन के दोनों इंजन फेल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बर्ड स्ट्राइक, वेदर का सही ना होना, लेकिन एयर इंडिया के इस फ्लाइट के टाइम बर्ड्स दूर दूर तक नहीं थी और वेदर, विजिबिलिटी और टेम्परेचर भी नॉर्मल ही था। पर यहाँ पे दो ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से दोनों इंजन फेल हो गए। पहला, फ्यूल कंटामिनेशन या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिस्टम का फेलियर। जेट फ्यूल बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे हमारे बॉडी में ब्लड। अगर फ्यूल में वाटर, डस्ट, रस्ट, माइक्रोब्स ये सब आ जाए या रॉन्ग टाइप फ्यूल का मिक्सचर हो जाए तो एक अच्छे खासे $1 बिलियन के जेट का दोनों इंजन फेल कर सकता है। और ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है एयर इंडिया के इस फ्लाइट के साथ। फ्यूल कंटामिनेट हुआ और दोनों इंजन फेल हो गए और फिर प्लेन क्रैश हो गया। डुअल इंजन फेल होने का दूसरा कारण है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिस्टम का फेलियर। और अगर ये इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फेलियर प्लेन के डिजाइन फ्लॉ, फॉल्टी कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर एरर्स, डिफेक्टिव मटेरियल्स या वायरिंग इश्यूज की वजह से हुआ है तो ब्लेम सीधा इसके मैन्युफैक्चरर पे आएगा, यानी बोइंग पे। और बोइंग के इतिहास को देखते हुए कि कैसे वो बस प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी बन गई है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका भी रीजन है। अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जितने भी क्रैशेस हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उसमें सबसे ज्यादा प्लेन्स बोइंग की हैं। और बोइंग के 2 प्लेन्स, बोइंग 737 मैक्स 8 एक ही रीजन की वजह से क्रैश हुआ है। मतलब समझ रहे हो, 2 प्लेन्स और दोनों प्लेन्स एक ही रीजन की वजह से क्रैश हुए हैं। इन दोनों प्लेन्स में MCAS सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया था जिसकी वजह से प्लेन्स के नोज ऑटोमेटिक नीचे की ओर झुक गए और ये दोनों प्लेन्स क्रैश हो गए, जिसमें ऑलमोस्ट 346 लोगों की जान चली गई। लेकिन एयर इंडिया की AI-171 बोइंग की बिल्कुल डिफरेंट प्लेन थी, बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर। पर इसकी सेफ्टी की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो वर्कर इस प्लेन को बना रहे थे, अल जजीरा के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इस प्लेन में बैठेंगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और सेफ्टी कंसर्न्स भी जताया। तो ये सारी चीजें क्या किसी चीज पे इशारा नहीं करती? और अगर ऐसा है तो क्या किसी के प्रॉफिट की कीमत लोगों को अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ेगी? और ऐसी कितनी जानों का अभी सौदा होना बाकी है? सवाल तो बहुत सारे हैं, पर जवाब सिर्फ एक चीज दे सकती है, और वो है ये ब्लैक बॉक्स। जब एक प्लेन क्रैश होता है तो सिर्फ उसके मेटल्स के टुकड़े नहीं गिरते, बल्कि लोगों का भरोसा भी गिर जाता है, देश से, सिस्टम से, इस देश में हमारे वैल्यू ऑफ लाइफ से। AI-171 का सच अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन सवाल अब सिर्फ हादसे का नहीं है। सवाल है, क्या हम फिर से चुप रहेंगे? ये सिर्फ 241 लोगों की कहानी नहीं थी, ये हमारे एविएशन सिस्टम की रियलिटी है। अगर हम आज चुप रहें तो कल ये फ्लाइट आपके किसी अपने की हो सकती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सवाल गवर्नमेंट, कंपनियां और सिस्टम तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताइए, क्या आप मानते हैं कि इस क्रैश में बोइंग और एविएशन सिस्टम जिम्मेदार हैं? और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंटेंट नहीं मिलेगा, सच्चाई मिलेगी। और जाते जाते उन सभी के लिए एक प्रार्थना जो उस प्लेन में थे और जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। हम भूलेंगे नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे। ये हमारी लड़ाई है, हमारी सुरक्षा के लिए, सिस्टम की जवाबदेही के लिए और हमारी वैल्यू ऑफ लाइफ के लिए।